पांचवें जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं श्री केदारनाथ भगवान। बोले केदारनाथ महाराज की। केदारनाथ भगवान, ध्यान से सुनेंगे, सावधानी से सुनेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र हुए नर और नारायण। नर नारायण भगवान दोनों ये हिमालय में जाकर तप करते हैं और ये भी पार्थिव लिंग की सेवा करते, पूजा करते। अगर कोई भक्त, अगर कोई श्रोता दिल से, हृदय से शंकर भगवान की पूजा करे तो ऐसा नहीं है कि वो पूजा स्वीकार करने आते नहीं है। नर नारायण पूजा करते थे पार्थिव शिवलिंग बनाकर और स्वयं शिव वो पूजा स्वीकार करने पहुंच जाया करते थे, स्वयं पहुंचते थे। तो एक बार शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा हमसे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु एक ही वरदान दो कि आप में तो हमारी गति मति रति बनी रहे, द्वितीय एक और वरदान दे दो। बोले क्या? समस्त जीवों के कल्याण के लिए आप इस पृथ्वी पर जो पावन भूमि है, जिसे देव भूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड की पावन भूमि हिमालय में, आप यहां पर राज, जिससे सब जीव आपका दर्शन करें और उनका कल्याण हो सके। तो भूत पावन भोलेनाथ ने नर नारायण की पूजा को स्वीकार किया। आज भी नित्य भगवान पधारते हैं, आज भी केदारनाथ में नित्य, हाँ सच्ची में। और जब 6 महीने या 4 महीने आई थिंक पटबंद होते हैं, उस समय जब सब नीचे आ जाते हैं, उस समय देवर्षि नारद वहां मंदिर की पूजा करते हैं, सेवा करते, बद्रीनाथ की और केदारनाथ की। सीरियसली वी आर लकी कि हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं कि हम इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकते हैं। सब लोगों पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, हम सनातनियों पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दे हैव वन बुक, दे हैव वन गॉड, वी हैव मैनी बुक्स एंड मैनी रूप ऑफ गॉड्स। गॉड तो एक ही है, नाम अनेक। और तुम थोड़े एंगर हो तो नरसिंह भगवान की पूजा, तुम गुस्से वाले हो तो नरसिंह भगवान की पूजा करो, परशुराम जी की करो। और तुम थोड़े शांत और मर्यादा वाले हो तो भगवान श्री राम की पूजा करो, हैं। अगर तुम दानी हो बहुत बड़े और दान लेना चाहते हो तो वामन भगवान की पूजा करो, हैं। ऐसे अनेक रूप हैं। और अगर तुम्हें जनमानस से इतना प्रेम है तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। कुछ भी धर्म की रक्षा करनी है तो हाथ में फरसा ले लो, बन जाओ परशुराम और बता दो पूरे संसार को धर्मो रक्षति रक्षिता। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। यू हैव मैनी ऑप्शंस। पावर चाहिए तो दुर्गा मैया बैठी है, जय अंबे गौरी, तो दुर्गा मां की पूजा करो। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करो। इफ यू वांट टू बुद्धि तो गणेश जी की पूजा करो। ताकत चाहिए, बल चाहिए, राम जी की भक्ति चाहिए, श्री हनुमान जी। यू हैव मेनी ऑप्शंस। आप दुखी नहीं हो कि अब ये लकीर के फकीर बनना है, एक ही है तो बस यही करना है ना। और जहां थिंग्स बहुत होती है ना, वहां समर्पण की परीक्षा तगड़ी होती है, समझ रहे? जहां एक ही, वहां क्या परीक्षा? हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अकेले में लोग तो बता देंगे वो एक भी यहीं से निकल के गए। सच्ची जो गीता में है उससे अलग कहीं किसी ग्रंथ में मिल जाए तो जो को स्वार जाए। गीता ही मूलाधार है सबका, मूलाधार गीता है। फिर उसमें जोड़ जाड़ के अपना सिस्टम सेट करना अलग बात है। आजकल हमारे देखो, हमारे ही संप्रदाय, अनेक तमाम संप्रदाय हैं हमारे धर्म में जो अपने आप को स्थापित, मूल कहीं से पकड़ते हैं उसके बाद हम अपना अपना लगा देते हैं। ये हमारी संप्रदाय हो गई। द सेम थिंग। तो
केदारनाथ भगवान भी वहां रह रहे हैं, ये 5वें ज्योतिर्लिंग हुए। और इनसे संबंधित एक बहुत प्यारी कथा है। जैसे ह्यूमन, मानव जाति का एक विशेष प्रचार ये हम लोग करते हैं, सब जानते हैं कि हम सभी को मानव जीवन में यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जिनको मानव जीवन मिला है उन्हें यात्रा से कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी जन्म में कर सकते हो, वो भी जवानी में करो तो ज्यादा अच्छा है, बुढ़ापे में नहीं होती है। पाँव में घुटनों जवाब दे जाते हैं, महाराज परिक्रमा कहाँ से करोगे, वैष्णो देवी की चढ़ाई कैसे चढ़ोगे, केदारनाथ पे तो और 14-15 किलोमीटर ऊपर चढ़ा जाए, सांस आप जाती है। और कई तो घोड़ा पे बैठ के जाते हैं, तो घोड़ा कहता है तू भी अगले जन्म में यही बनेगा बेटा, बैठ मेरे ऊपर, मेरे ऊपर बैठ के जा रहा है तू। उस घोड़े को 3 बार जाना पड़ता है दिन में, कहे तो 2 बार जाना पड़ता है। और ये हाथी एक ही बार जा रहा है घोड़े पे बैठ के, जीवन भर में 1 बार जा रहा हाथी। घोड़ा 3 बार जा रहा है दिन में, और ये हाथी अपने आप नहीं जाया जा रहा है, वो भी घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो जवानी में आ जाते तो कम से कम अपने पैरों पे तो चले जाते। अब आप कहें साहब हम तो बड़े फंस गए, अब तो उम्र निकल गई। अभी भी ऑप्शन है, आराम आराम से जाओ। प्लान करो कि दिन में 14 किलोमीटर नहीं जाना है, तो बोले हम 3 दिन में 14 किलोमीटर जाएंगे, 5-5 किलोमीटर आराम आराम से, जितना चल सको चलो, फिर बैठ जाओ, पानी पियो, फिर बैठ जाओ, पर जाओ अपने पैरों पे चल के, जैसे यात्रा मान्य हो। देखो मैं आपको प्योर वाली बात बताऊंगा, लाग लपेट वाली बात तो आप हमेशा सुन ही लोगे, कहीं भी सुन लोगे, और सुनते ही आए हो आज तक, तभी तो अभी तक माथे पे तिलक नहीं लगा पाए। इतनी बार तो मैं बोल चुका, फिर भी अभी विश्वास नहीं आ पा रहा। हम तिलक लगा सकते हैं, कईयों को तो प्रॉब्लम, लगा सकते सच्ची में, लगाना चाहिए क्या, लगाना चाहिए। जब यहां यूं मक्खी रख सकते हो दाढ़ी यूं, तो यहां भी एक मक्खी रख लो, रख सकते, रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। जो भी सनातनी है वो दायित्व है। बिना तिलक के, सच बता रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है जिसका बिना तिलक के मुंह देख ले लो पाप लगता है। और उसके पाप का प्रायश्चित क्या है, बोले सूर्य भगवान का दर्शन करो, तब उसके पाप का दर्शन, वो पाप से मुक्ति मिलती है। बिना तिलक के मुंह देखने वाले के होगा पाप हो जाता है। तो तुम सबका मुंह देख के सुबह उठ के सूर्य भगवान का दर्शन करता हूं मैं। अब मैं ऑप्शन नहीं है, मैं या तो ये कह दूं मत आया करो, तो फिर तो मैं और भी गया काम से, मैं ही क्यों आया हूं फिर यहां, सही है ना। अब बुलाना भी है और पाप का प्रायश्चित भी करना है। तो मैं तो सुबह नित्य भगवान का, सूर्य भगवान का दर्शन करता हूं और कहता हूं बाबा क्षमा करना। लेकिन ये सौभाग्यवान भी हूं, 2-4 मेरे कहने से तिलक लगाना शुरू भी कर दिए हैं, तो इतना भाग्यवान भी हूं। तो स्टार्ट तो किया, चलो कल से कौन कौन स्टार्ट करेगा। छोटा लगाओ, कोई जरूरी नहीं बड़ा लगाना है, पर तिलक लगाओ। हमारे मुस्लिम भाई टोपी लगाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे क्रिश्चियन भाई क्रॉस पहनते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर तुम तिलक लगाओ, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है। और ये कंट्री बहुत अच्छी है, यहां कोई मना नहीं करता। कंपनी में भी जाओगे तिलक लगा के, मैं गारंटी से कह रहा हूं 1 महीने बाद लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, लोग तुम्हारा आदर करना शुरू कर देंगे। वो समझ जाएंगे कि ये अलग टाइप का आदमी है, तो आपके सामने गंदी बात भी नहीं करेंगे। तिलक वैसे भी बचा लेगा और इस नरक से भी बचा लेगा। तो एग्री, कल से ट्राई कर लेना। जब मैं जाऊं कल सब पुरानी कथा सुनाऊं संपूर्ण, तो कल तिलक लगा के माथे पे बैठना और कहना हे नाथ, हे भोले बाबा, इतनी सामर्थ्य दो कि आज तिलक लग गया है, आज के बाद मेरे माथे से कभी तिलक ना हटे, ऐसी कृपा बरसाना आप। अभी जो ताली बजा रहे हो मुझे पता है थोड़ी देर ही असर रहेगा तुम पे, और कथा के बाद तक तो ये भी भूल जाओगे कि ये मैंने कथा में बोला है।